ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत्रं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो कौरव और पांडव हैं वो आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। 10वें दिन का जो महाभारत का युद्ध है वो आरंभ हो चुका है और भीष्म जी का जो क्रोध है, जो कि दुर्योधन उनसे बार बार निवेदन कर रहा है, जो वो पांडवों की सेना पर फूट रहा है और पांडव जो हैं उनसे परेशान भी हैं। हालांकि इसके पूर्व वो भीष्म से पूछ चुके हैं कि उन्हें किस प्रकार का वध करना है, तो वो शिखंडी को अपना अग्रणी बनाकर 10वें दिन का युद्ध आरंभ करते हैं और उसमें जो है दोनों पक्ष की सेनाएं, उनके जो महारथी हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। साथ ही जो जितने भी योद्धा हैं कौरव पक्ष के, वो प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार अर्जुन और शिखंडी जो हैं भीष्म जी के समीप न पहुंच सकें। तो द्रोणाचार्य हैं वो अपने पुत्र को जो अशुभ शकुन होते हैं उनकी सूचना देते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, तुम जो मुझे जो है ये शकुन में ठीक नहीं दिखाई देते, तुम जो है भीष्म जी के पास जाओ और वहां दृष्ट से युद्ध करो। तो इस प्रकार जो है हमने पढ़ा। उसके बाद हम अंत में पढ़ते हैं जहाँ पर भीमसेन अकेले ही 10 महारथियों से लड़ते हैं और सभी को जो है युद्ध में लगभग पराजित करते हैं। उसके बाद जो है वहां पर अंत में फिर अर्जुन उनके साथ आ जाते हैं। अब अर्जुन जो है और भीमसेन मिलकर कौरव पक्ष के महारथियों से युद्ध करेंगे। यही से हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा है चतुर्दशाधिक शतमोध्याय, यानी 114वां अध्याय, कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध में भीमसेन अर्जुन का अद्भुत पुरुषार्थ। संजय उवाच अर्जुन स्तूरणेशल्यं यतमानं महारथं छादयामास समरे स्तरैः सन्नतपर्वभिः सर्माणं कृपं चैव त्रिभिः विद्या प्रागज्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथं चित्रसेनं विकर्णं चाकृतवर्माणमेव च दुर्मर्षं च राजेन्द्रो ह्यवन्त्यौ च महारथौ एकैकं त्रिभिरानच्छत् कंकवर्हिण वाजितैः। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रण क्षेत्र में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले महारथी शल्य को अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा करके ढक दिया। उसके बाद शर्मा और कृपाचार्य को भी 3-3 बाणों से बींध डाला। राजेंद्र सम्रांगण में प्रागज्योतिष नरेश भगत। अच्छा, कल मैं एक मतलब व्याख्यान सुन रहा था गुरु जी का, तो उसमें जो प्रागज्योतिषपुर है ये असम के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था। ये कल उन्होंने बताया। तो प्रागज्योतिष मतलब असम के आसपास कहीं पर था। तो नरेश भगदत्त, सिंधुराज जयद्रथ, चित्रसेन, विक्रम, कृतवर्मा, दुर्मर्शन तथा महारथी विंद और अनुविंद, इनमें से प्रत्येक को गीध की पांख से युक्त 3-3 बाणों द्वारा विशेष पीड़ा दी। पश्चात अतिरथी वीर अर्जुन ने युद्ध में आपकी सेना को बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। भारत चित्रसेन के रथ पर बैठे हुए जयद्रथ ने रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन को घायल करके भीमसेन को भी बहुत से बाणों द्वारा वेगपूर्वक बींध डाला। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य तथा शल्य ने भी सम्रांगण में मरुस्थल को विदीर्ण करने वाले बाणों द्वारा अर्जुन को बारंबार घायल किया। माननीय प्रजानाथ, चित्रसेन आदि आपके पुत्रों ने भी युद्ध स्थल में तुरंत ही 5-5 तीखे बाणों द्वारा अर्जुन और भीमसेन को घायल कर दिया। उस समय महारथियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ने समर भूमि में त्रिगर्तों की विशाल सेना को पीड़ित कर दिया। इधर शर्मा ने भी क्षेत्र में 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को घायल करके पांडवों की विशाल सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी प्रकार अन्य वीर महारथियों ने भीमसेन और अर्जुन को सुवर्ण पंख युक्त सीधे जाने वाले पैने बाणों द्वारा बींध डाला। उन समस्त रथियों के बीच में खड़े होकर खेल से करते हुए भरत भूषण, उदार महारथी कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन विचित्र दिखाई देते थे। जैसे मांस की इच्छा रखने वाले 2 बंदोन्मत्त सिंह गायों के झुंड में खड़े हों, उसी प्रकार भीमसेन और अर्जुन उस रणभूमि में शोभित हो रहे थे। उन दोनों वीरों ने क्षेत्र में सैकड़ों सूरवीर मनुष्यों के धनुष और बाणों को बार बार छिन्न भिन्न करके उनके मस्तकों को भी काट गिराया। उस महासमर में बहुत से रथ टूट गए,
सैकड़ों घोड़े मारे गए तथा कितने ही हाथी और हाथी सवार धराशायी हो गए। राजन, बहुत से रथी और घुड़सवार जहां तहां चारों ओर मारे जाकर कांपते और छटपटाते हुए दिखाई देते थे। वहां मरकर गिरे हुए हाथियों, पैदल सिपाहियों तथा घोड़ों, टूटे हुए बहुत से रथों द्वारा पृथ्वी आच्छादित हो गई। अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए क्षत्रों, ध्वजाओं, स्वर्णमय दंड से विभूषित चामरों, फेंके हुए अंकुशों, चाबुकों, घंटों और झूलों से वहां की भूमि ढक दी गई थी। केयूर, अंगद, हार तथा मणि जड़ित कुंडल आदि आभूषणों, रंग के कोमल चर्म, वीरों की पगड़ियों और इष्टि आदि अस्त्रों तथा चावर और व्यंजन आदि से वहां की धरती आच्छादित हो गई थी। जहां तहां गिरी हुई राजाओं की चंदन चंदन चर्चित भुजाओं और जांघों से वह रणभूमि पट गई थी। महाराज, मैंने उस रण क्षेत्र में अर्जुन का अद्भुत पराक्रम यह देखा कि उन महाबली वीर ने शत्रु पक्ष के उन प्रमुख वीरों को वनों द्वारा रोककर अनेकों वीरों को मार डाला था। आपका पुत्र महाबली दुर्योधन, भीमसेन और अर्जुन का वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गंगानंदन भीष्म के रथ के समीप जा पहुंचा। उस समय कृपाचार्य, कृतवर्मा, सिंधुराज, जयद्रथ तथा अवंती के विंद और अरविंद ने भी युद्ध को नहीं छोड़ा। तदनंतर महाधनुर्धर भीमसेन तथा महारथी अर्जुन रण क्षेत्र में कौरवों की उस भयंकर सेना को जोर जोर से खदेड़ने लगे। तब बहुत से भूमिपाल मिलकर तुरंत ही अर्जुन के रथ पर मोर पंख युक्त अनेक अयुत एवं अर्बुद बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने उन सब ओर से बाणों का जालसा बिछाकर महारथी भूमिपालों को रोक दिया और तुरंत ही उन्हें मृत्यु के लोक में पहुंचा दिया। तब महारथी सल्ल ने क्रीड़ा करते हुए से कुपित हो समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। यह देख अर्जुन ने 5 बाणों से उनके धनुष दसाने को काटकर तीखे बाणों द्वारा उनके मर्म स्थल में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, फिर मद्राज ने भी भारत साधन में समर्थ दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन पर रोष पूर्वक 3 बाणों द्वारा प्रहार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 5 बाणों से घायल करके उन्होंने भीमसेन की भुजाओं तथा छाती में 9 बाण मारे। नरेश्वर, तदंतर दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रोण तथा महारथी मगध नरेश उसी स्थान पर आए जहां पांडु कुमार अर्जुन और भीमसेन ये दोनों महारथी दुर्योधन की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। श्रेष्ठ मगधराज जयसेन ने, यहाँ पर रेफरेंस है, हम आगे पढ़ लेंगे क्योंकि लग रहा है जो नाम में कुछ इधर उधर हो सकता है। तो युद्ध के मैदान में भयानक अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भीमसेन को 8 पैने बाणों द्वारा बींध डाला। तब भीमसेन ने जयसेन को 10 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से घायल किया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। फिर तो उसके घबराए हुए घोड़े चारों ओर भागने लगे और इस प्रकार वह मगध देश का राजा सारी सेना के देखते देखते रणभूमि से दूर हटा दिया गया। इसी समय द्रोणाचार्य ने अवसर देखकर लोहे के बने हुए 65 पैने बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला। भारत, तब युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने भी रण क्षेत्र में पिता के समान पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य को 65 भल्लों द्वारा घायल कर दिया। इधर अर्जुन ने लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा शर्मा को घायल करके जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार उसी सेना की धज्जियां उड़ा दी। तब भीष्म, राजा दुर्योधन और कौशल, नरेश, बृहद्बल ये तीनों अत्यंत कुपित होकर भीमसेन और अर्जुन पर चढ़ाए। इसी प्रकार सूरवीर पांडव तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ये रण क्षेत्र में मुंह फैलाए हुए यमराज के समान प्रतीत होने वाले भीष्म पर टूट पड़े। शिखंडी ने भरत कुल के पिता महाभीष्म के निकट पहुंचकर उन महारथी भीष्म से संभावित भय को त्याग कर बड़े हर्ष के साथ उन पर धावा किया। युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र रणभूमि में शिखंडी को आगे करके समस्त संजयों को साथ ले भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त योद्धा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म को युद्ध में आगे रखकर शिखंडी आदि पांडव महारथियों का सामना करने लगे। तदनंतर वहां भीष्म की विजय के उद्देश्य से कौरवों का पांडवों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। प्रजानाथ, उस युद्ध रूपी जुए में आपके पुत्रों की ओर से विजय के लिए भीष्म को ही दांव पर लगाया गया था। इस प्रकार वहां विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत उपस्थित हो गया। राजेंद्र, उस समय धृष्टद्युम्न ने अपनी समस्त सेनाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, श्रेष्ठ रथियों, गंगानंदन भीष्म पर धावा करो, उसमें तनिक भी भय न मानो। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडवों की विशाल वाहिनी उस महासमर में प्राणों का मोह छोड़कर तुरंत ही भीष्म की ओर बढ़ चली। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने भी अपने ऊपर आती हुई उस विशाल सेना को युद्ध के लिए उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे तट भूमि को महासागर। इस प्रकार हमारा 114वां अध्याय समाप्त हुआ।
यहाँ पर जो जयसेन नाम के दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं, एक पांडव पक्ष में और दूसरे कौरव पक्ष में रहे होंगे। तो ये चूंकि नाम आया था इसलिए उन्होंने यहाँ बता दिया। हमारा 115वां अध्याय, भीष्म के आदेश से युधिष्ठिर का उन पर आक्रमण तथा कौरव पांडव सैनिकों का भीषण युद्ध। धृतराष्ट्रोवाच कथम शान्तनवो भीष्मो दस्मे हनि संजय युध्यत महावीर्या पांडवैः सह संजये कुरवश्च कर्म युद्धे पांडवान् प्रत्यवारयन् आचक्ष मे महायुद्धं भीष्मस्याह शोभिना। संजयोवाच कुरुहा पांडवैः सार्थं यदध्यन्त भारत तथा च तदभूत युद्धं तत्तु वक्ष्यामि साम्प्रतं गमितः परलोकाय परमास्त्र हि किरीटिना अहन्यहनि संक्रुद्धः स्थावकानां महारथा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, 10वें दिन महापराक्रमी भीष्म ने पांडवों तथा संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया तथा कौरवों ने पांडवों को युद्ध में किस प्रकार रोका, रण क्षेत्र में शोभा पाने वाले भीष्म के उस महायुद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। संजय ने कहा, भारत, कौरवों ने पांडवों के साथ जो युद्ध किया और जिस प्रकार वह युद्ध हुआ वह सब इस समय बताता हूँ। किरीटधारी अर्जुन ने प्रतिदिन अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा क्रोध में भरे हुए आपके महारथियों को परलोक में पहुंचाया। इसी प्रकार युद्ध विजयी कुरुनंदन भीष्म ने भी सदा प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में कुंती पुत्रों के सैनिकों का संहार किया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश एक ओर से कौरवों सहित भीष्म युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर पांचाल देशीय वीरों सहित अर्जुन उनका सामना कर रहे थे। यह देखकर सबके मन में संशय हो गया कि किस पक्ष की विजय होगी। 10वें भीष्म और अर्जुन के उस युद्ध में निरंतर महाभयंकर जनसंहार होने लगा। राजन, उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तथा शत्रुओं को संताप देने वाले भीष्म ने उस युद्ध में कई अयुध योद्धाओं का संहार कर डाला। भूपाल, जिनके नाम और गोत्र प्रायः अज्ञात थे तथा जो सभी युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे, वे सूरवीर वहां भीष्म के हाथों मारे गए। परंतु इस प्रकार 10 दिनों तक धर्मात्मा भीष्म पांडव सेना को सतप्त करके अंततो गत्वा अपने जीवन से ही उब गए। अब वे रण क्षेत्र में सम्मुख रहकर शीघ्र ही अपने वध की इच्छा करने लगे। महाराज, आपके ताऊ महाबाहु देवव्रत ने यह सोचकर कि अब मैं संग्राम में बहुसंख्यक श्रेष्ठ मानवों का वध न करूं, अपने निकटवर्ती पांडुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान महाज्ञानी तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हें धर्म के अनुकूल तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली एक बात बता रहा हूँ, तुम मेरे उस वचन को सुनो। तात भरत नंदन, अब मैं देश से ऊब गया हूँ, क्योंकि भूमि में बहुत से प्राणियों का वध करते ही मेरा समय बीतता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन तथा पांचालों और संजयों को आगे करके मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। भीष्म के इस अभिप्राय को जानकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने रणभूमि में संजय वीरों को साथ ले भीष्म की ओर आगे बढ़े। राजन, उस समय भीष्म का वह वचन सुनकर धृष्टद्युम्न और पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आज्ञा दी, आगे बढ़ो, युद्ध करो और संग्राम में भीष्म पर विजय पाओ। तुम सब लोग शत्रु विजयी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हो। ये महाधनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन भी सम्रांगण में निश्चय ही तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। संजय वीरो, आज तुम युद्ध में भीष्म जी से तनिक भी भय न करो, हम शिखंडी को आगे करके भीष्म पर अवश्य ही विजय पाएंगे। सब पांडव सैनिक 10वें दिन वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोक को अपना लक्ष्य बनाकर क्रोध से मूर्छित हो शिखंडी तथा पांडुपुत्र अर्जुन को आगे करके आगे बढ़े और भीष्म को मार गिराने का महान प्रयत्न करने लगे। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा पाकर नाना देशों के स्वामी महाबली नरेश गण अपनी विशाल सेना सहित द्रोण तथा अश्वत्थामा के साथ अग्रसर हुए। उस समय वे सब वीर समस्त भाइयों सहित बलवान शासन समर भूमि में खड़े हुए भीष्म की रक्षा करने लगे। तदनंतर आपके पक्ष के सूरवीर सैनिक महाबली भीष्म को आगे करके रण क्षेत्र में शिखंडी आदि पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। वानर चिन्ह ध्वजा से विभूषित अर्जुन ने चेदी तथा पांचाल इसके वीरों के साथ शिखंडी को आगे करके भीष्म पर चढ़ाई की। सात्यकी अश्वत्थामा के साथ, धृष्टकेतु पौरव के साथ तथा मंत्रियों सहित दुर्योधन के साथ अभिमन्यु युद्ध करने लगे। परंतु सेना सहित विराट ने सैनिकों सहित वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने महाधनुर्धर मद्रासल्य तथा उसकी सेना पर धावा किया। सब ओर से सुरक्षित हुए भीमसेन हाथियों की सेना पर टूट पड़े। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अनिवार्य और दुर्धर्ष वीर अश्वत्थामा पर
भाइयों सहित धृष्टद्युम्न ने प्रयत्न पूर्वक आक्रमण किया। कर्णकार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर सिन्न चिन्हित ध्वजा वाले शत्रुदमन राजकुमार बृहद्बल ने आक्रमण किया। शिखंडी तथा पांडुपुत्र अर्जुन पर आपके पुत्रों ने समस्त राजाओं को साथ लेकर युद्ध स्थल में आक्रमण किया। वे उन दोनों को मार डालना चाहते थे। इस प्रकार उन दोनों सेनाओं के वीर अत्यंत भयानक पराक्रम प्रकट करने लगे और समस्त सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। उस समय यह सारी पृथ्वी कांपने लगी। भारत आपके और शत्रु पक्ष के सब सैनिक युद्ध में भीष्म को देखकर विरोधी सैनिकों के साथ जमकर युद्ध करने लगे। एक दूसरे पर धावा करने वाले संतप्त सैनिकों का महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। शंख और दुंदुभियों का गंभीर घोष तथा हाथियों की गर्जना के साथ सैनिकों का शंखनाद बड़ा भयंकर जान पड़ता था। समस्त राजाओं की चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली प्रभा वीरों के अंगद और कीटों के समान सामने अत्यंत फीकी पड़ी। धूल मेघों की घटा सी छा गई। उसमें अस्त्र शस्त्रों की चमक बिजली की प्रभा के समान व्याप्त हो रही थी। धनुषों की टंकार ध्वनि अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी। बाणों शंखों तथा भेरियों के सम्मिलित शब्द जोर जोर से सुनाई देने लगे। साथ ही दोनों सेनाओं में रथों की घरघराहट भी दूर तक फैलने लगी। दोनों सेनाओं की प्रास शक्ति दृष्टि और बाणों के समुदायों से भरा हुआ वहां का आकाश प्रकाशहीन सा जान पड़ता था। उस महासमर में रथी और घोड़े एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। हाथी हाथियों को और पैदल पैदल सिपाहियों को मार रहे थे। पुरुषिंग जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो सियाने पक्षी यानी बाज आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार वहां भीष्म के लिए कौरव पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। उस समय उस महासमर में एक दूसरे के वध के लिए एकत्र हुए विजयाभिलाषी सैनिकों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। इस प्रकार हमारा 115वां अध्याय समाप्त हुआ। 116वां अध्याय कौरव पांडव महारथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन तथा भीष्म का पराक्रम। संजयोवाच अभिमन्यु महाराज तव पुत्रम अयोध्ययत् महत्या सेनया युक्तं भीष्म हेतुः पराक्रमी दुर्योधनो रणे कार्ष्णी नभवीनत पर्वभिः आदघानो रशी क्रुद्धा पुनश्चैनं त्रिभिः स्तरैः तस्य शक्तिं रणे कार्ष्णीं मृत्युघोरां ससामिव प्रेषयामास संक्रुद्धो दुर्योधन रथं प्रति। संजय कहते हैं, महाराज भीष्म को पराजित करने के लिए पराक्रमी अभिमन्यु ने विशाल सेना सहित आए हुए आपके पुत्र के साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधन ने क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर कुपित होकर उसने उन्हें 3 बाण और मारे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में दुर्योधन के रथ पर एक भयंकर शक्ति चलाई जो मृत्यु की बहन सी प्रतीत होती थी। जानात उस भयंकर शक्ति को सहसा अपनी ओर आती देख आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने एक क्षुरप्र के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति को गिरी हुई देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए अर्जुन कुमार ने दुर्योधन की छाती तथा भुजाओं में चोट पहुंचाई। भरतश्रेष्ठ तदनंतर भरत के महारथी वीर अभिमन्यु ने पुनः दुर्योधन की छाती में 10 भयानक बाण मारे। भरत नंदन उन दोनों का वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं संपूर्ण इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला था। समस्त भूपाल उस युद्ध की प्रशंसा करते थे। भीष्म के वध और अर्जुन की विजय के लिए उस युद्ध के मैदान में सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ये दोनों वीर युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले ब्राह्मण शिरोमणि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कुपित हो युद्ध में अत्यंत वेगशाली सात्विकी को लक्ष्य करके उनकी छाती में एक नाराज से प्रहार किया। भारत तब अनंत आत्मबल से संपन्न सात्विकी ने भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा के संपूर्ण मन स्थानों में 9 कंक पत्र युक्त बाण मारे। अश्वत्थामा ने समरभूमि में सात्विकी को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर तुरंत ही 30 बाणों द्वारा उनकी भुजाओं तथा छाती में गहरी चोट पहुंचाई। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अत्यंत घायल होकर महायशस्वी महाधनुर्धर सात्विकी ने 3 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। महारथी पौरव ने युद्ध में महाधनुर्धर दृष्टकेतु को बाणों द्वारा आच्छादित करके उन्हें बारंबार घायल किया। उसी प्रकार महारथी महाबाहु दृष्टकेतु ने युद्ध स्थल में 30 पैने बाणों द्वारा पौरव को भी तुरंत ही घायल कर दिया। तब महारथी पौरव ने दृष्टकेतु के धनुष को काटकर बड़े जोर से संघात किया और उसे तीखे बाणों से बीन डाला। महाराज दृष्टकेतु ने दूसरा धनुष लेकर 73 तीखे सिलीमुख बाणों द्वारा पौरव को गहरी चोट पहुंचाई। वे दोनों महाधनुर्धर महाबली महारथी वीर एक दूसरे को युद्ध में भारी बाण वर्षा करके घायल कर रहे थे। भारत दोनों ने एक दूसरे का धनुष काटकर घोड़ों को भी मार डाला और रथहीन हो दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो परस्पर खड्ग युद्ध के लिए आमने सामने आए।
उनके हाथों में 100 चंद्र और तारका यानी तारों के चिन्हों से युक्त ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढालें और चमकीले खड्ग शोभा पाते थे। राजन, जैसे महान वन में एक सिंहनी के लिए दो सिंह लड़ते हों, उसी प्रकार चमकीले खड्ग लेकर धृष्टकेतु और पौरव दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर टूट पड़े। वे आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि विचित्र पैंतरे दिखाते तथा एक दूसरे को ललकारते हुए रणभूमि में विचरते थे। पौरव ने अपने महान खड्ग से धृष्टकेतु की कनपटी पर क्रोधपूर्वक प्रहार किया और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब चेदिराज धृष्टकेतु ने भी समर में पुरुषरत्न पौरव के गले की हंसली पर तीखी धार वाली महान खड्ग से गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर उस महायुद्ध में परस्पर भिड़कर एक दूसरे के वेग पूर्वक किए हुए आघात से अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब आपके पुत्र जयद्रथ ने पौरव को अपने रथ पर बिठा लिया और उस रथ के द्वारा ही वह उसे सम्रांगण से बाहर हटा ले गया। इसी प्रकार प्रतापी एवं पराक्रमी माद्री कुमार सहदेव कुपित हो धृष्टकेतु को अपने रथ पर चढ़ाकर समर भूमि से बाहर हटा ले गए। चित्रसेन ने पांडव दल के सुशर्मा नामक राजा को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल करके पुनः 60 तथा 9 बाणों द्वारा उन्हें पीड़ित कर दिया था। प्रजानाथ, तब सुशर्मा ने रणभूमि में कुपित होकर आपके पुत्र चित्रसेन को 10-10 तीखे बाणों द्वारा 2 बार घायल किया। राजन, चित्रसेन ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 30 बाणों से रणक्षेत्र में सुशर्मा को गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उसने समर में भीष्म के यश और सम्मान दोनों को बढ़ाया। राजन, भीष्म के साथ युद्ध करने में अर्जुन की सहायता के लिए पराक्रम करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने राजकुमार बृहद बल के साथ युद्ध किया। कौशल नरेश ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से अर्जुन कुमार को घायल करके वहां झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों द्वारा उन्हें क्षत कर दिया। तब सुभद्रा कुमार ने कौशल नरेश को लोहे के 8 बाणों से बींध डाला तो भी संग्राम में उसे विचलित न कर सका। इसके बाद उसने फिर अनेक बाणों द्वारा बृहद बल को घायल कर दिया। तदनंतर अर्जुन कुमार ने कौशल नरेश का धनुष भी काट दिया और कंकपत्र युक्त 30 बाणों द्वारा उन पर गहरा प्रहार किया। तब राजकुमार बृहद बल ने दूसरा धनुष लेकर समर भूमि में कुपित हो अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बहुतेरे बाणों द्वारा बींध डाला। परंतु महाराज, इस प्रकार सम्रांगण में क्रोधपूर्वक विचित्र युद्ध करने वाले उन दोनों वीरों में भीष्म के लिए बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम में राजा बलि और इंद्र में द्वंद्व युद्ध हो रहा हो तथा जैसे वज्रधारी इंद्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर डालते हैं, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों की सेना के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए वे पर्वत तरीके बहुसंख्यक गजराज अपने चीत्कार से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए एक साथ ही धराशायी हो जाते थे। कटे हुए कोयले की राशि के समान काले और गिरिराज के समान ऊंचे शरीर वाले वे हाथी पृथ्वी पर गिरकर इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान शोभा पाते थे। युधिष्ठिर ने विशाल सेना से सुरक्षित शल्य को इस युद्ध में सामने पाकर बाणों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम करने वाले मद्रास शल्य ने भी युद्ध में कुपित हो महारथी धर्मराज को पीड़ित किया। सिंधुराज जयद्रथ ने झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा राजा विराट को घायल करके पुनः उन्हें 30 बाण मारे। महाराज, सेनापति विराट ने भी सिंधुराज जयद्रथ की छाती में 30 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस संग्राम में मत्स्यराज और सिंधुराज दोनों ही धनुष और खड्ग दोनों के ही धनुष और खड्ग विचित्र थे। दोनों ने विचित्र कवच आयुध और ध्वज धारण किए थे। दोनों ही विचित्र रूप धारण करके बड़ी शोभा पा रहे थे। द्रोणाचार्य ने उस महासमर में पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से भिड़कर झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा बड़ा भारी युद्ध किया। महाराज, पश्चात द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के विशाल धनुष को काटकर 50 बाणों द्वारा उन्हें बीन डाला। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में द्रोणाचार्य के देखते देखते उनके ऊपर बहुत से बाण चलाए। तदनंतर महारथी द्रोण ने अपने बाणों के आघात से धृष्टद्युम्न के सारे बाणों को काट दिया और द्रुपद पुत्र पर 5 बाण चलाए। महाराज, तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने कुपित हो द्रोणाचार्य पर गदा चलाई जो रणभूमि में यमदंड के समान भयंकर थी। उस स्वर्णपत्र विभूषित गदा को सहसा अपनी ओर आती देख द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में 50 बाण मारकर उसे दूर गिरा दिया। राजन,
द्रोणाचार्य के टूटे हुए धनुष से उन बाणों द्वारा नाना प्रकार से छिन्न भिन्न हुई वह गदा चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी गदा को निष्फल हुई देख शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने द्रोण के ऊपर पूर्णतः लोहे की बनी हुई सुंदर शक्ति चलाई। भारत द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में 9 बाण मारकर शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और धनुर्धर धृष्टद्युम्न को भी रण क्षेत्र में बहुत पीड़ित किया। महाराज, इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भीष्म के लिए है घोर रूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ। अर्जुन ने भीष्म के निकट पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानी के साथ उन पर चढ़ाई की। ठीक वैसे ही जैसे वन में कोई मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। तब प्रताप एवं महाबली राजा भगदत्त ने मदांध गजराज पर आरूढ़ हो अर्जुन के ऊपर धावा किया। उस हाथी के कुंभस्थल में 3 जगह से मद की धारा चूर रही थी। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान उस गजराज को सहसा आते देख अर्जुन ने बड़ा यत्न करके उसका सामना किया। तब हाथी पर बैठे हुए प्रतापी राजा भगदत्त ने युद्ध में बाणों की वर्षा करके अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन ने भी अपने सामने आते हुए उस हाथी को चांदी के समान चमकीले लौहमय तीखे बाणों द्वारा उस महासमर में बीन्ह डाला। महाराज, कुंती कुमार अर्जुन शिखंडी को बार बार यह प्रेरणा देते और कहते थे कि तुम भीष्म की ओर बढ़ो और इन्हें मार डालो। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता महाराज तदनंतर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त पांडुनंदन अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही द्रुपद के रथ की ओर चल दिए। महाराज, तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे आगे करके बड़े वेग से भीष्म हवा किया। फिर तो बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर युद्ध में आपके सूरवीर सैनिक कोलाहल करते हुए ललकारते हुए वेगशाली पांडुकुमार अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। वह एक अद्भुत सी बात थी। जनेश्वर जैसे आकाश में फैले हुए बादलों को हवा छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने उस अवसर पर आपके पुत्रों की विविध सेनाओं को विनष्ट कर दिया। उसी समय शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के सामने पहुंचकर स्वस्थ चित्त से अनेक बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया। वे अग्नि के समान प्रज्वलित हो समर भूमि में क्षत्रियों को दग्ध कर रहे थे। रथ ही अग्निशाला थी। धनुष लपट के समान प्रतीत होता था। खड्ग शक्ति और गदाएं ईंधन का काम दे रही थी। बाणों का समुदाय ही उस अग्नि की महाज्वाला थी। जैसे प्रज्वलित अग्नि वायु का सहारा पाकर घास फूस के जंगल में विचरती है, इसी प्रकार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी शत्रु सेना में प्रज्वलित हो रहे थे। भीष्म ने युद्ध में अर्जुन का अनुसरण करने वाले सोमक वंशियों को भी बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही उन महारथी वीर ने बाणों युधिष्ठिर की सेना को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। झुकी हुई गांठ वाले स्वर्ण पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं को मारकर भीष्म उस महायुद्ध में संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को भी शब्दायमान करने लगे। राजन, रथियों को गिराकर सवारों सहित घोड़ों को मारकर उन्होंने रथों के समुदाय को मुंडित ताड़वन के समान कर दिया, यानी ऐसा ताड़वन जिसको काट दिया गया हो। नरेश्वर, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने उस सम्रांगण में रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से शून्य कर दिया। राजन, वज्र की गड़गड़ाहट के समान उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि सुनकर सबूर सैनिक कांपने लगे। मनुजेश्वर, आपके ताऊ के द्वारा चलाए हुए बाण कभी खाली नहीं जाते थे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सायक मनुष्यों के शरीर में नहीं अटकते थे, अर्थात आर पार निकल जाते थे। प्रजानाथ, हमने तेज घोड़ों से जुते हुए बहुत से ऐसे रथ देखे जिनमें कोई मनुष्य नहीं था। वे रथ वायु के समान शीघ्र गति से इधर उधर खींच कर ले जाए जा रहे थे। वहां चेदी, काशी, करुष देशों के 14,000 महारथी मौजूद थे, जिनकी बड़ी ख्याति थी, जो कुलीन होने के साथ ही पांडवों स्वनमय ध्वज धारण करने वाले थे। वे सब के सब युद्ध में मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म के पास पहुंचकर घोड़े, रथ और हाथियों सहित परलोक के पथिक हो गए। राजन, उस समय सोमुकों में एक भी महारथी ऐसा नहीं था जो युद्ध भूमि में भीष्म के पास पहुंचकर अपने मन में जीवन की रक्षा की आशा न रखता हो। उस समय लोगों ने भीष्म का पराक्रम देखकर यह मान लिया कि युद्ध के मैदान में जितने योद्धा उपस्थित हैं, वे सब यमराज के लोक में गए हुए के ही सवार है। उस समय श्री कृष्ण जिनके सारथी थे और श्वेत घोड़े जिनके रथ में जुते हुए थे, उन पांडुनंदन वीर अर्जुन को तथा अमित तेजस्वी पांचाल राजपुत्र शिखंडी को छोड़कर दूसरा कोई महारथी ऐसा नहीं था जो सम्रांगण में भीष्म के सामने जाने का साहस करता। इस प्रकार हमारा 116वां अध्याय समाप्त हुआ। 117वां अध्याय उभय पक्ष की सेनाओं का युद्ध। दुशासन का पराक्रम था अर्जुन के द्वारा भीष्म का मूर्छित होना। संजयोवाच, शिखंडी तु रणे भीष्मम् आसाध्यं पुरुषर्षभम्
दशभिः निशितैः भल्लैराजघान स्तनान्तरे शिखण्डिनं तु गाङ्गेयं क्रोधदीप्तेन चक्षुषा सम्प्रेक्षत्कटाक्षेण निर्दहन्नव भारत। स्त्रीत्वं तस्य स्मरन् सर्वलोकस्य पश्यतः राजन् सर्वलोकस्य पश्यतः नाजखान रणे भीष्म बुद्धवान। संजय कहते हैं, महाराज शिखंडी ने रणक्षेत्र में पुरुष रत्न भीष्म जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 10 तीखे और इस प्रकार देखा मानो वे उसे भस्म कर डालेंगे। राजन किंतु उसके स्त्रीत्व का विचार करके भीष्म जी ने युद्धस्थल पर उस पर कोई आघात नहीं किया। इस बात को सब लोगों ने देखा, पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। महाराज उस समय अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। भरतभूषण उस रण क्षेत्र में सब ओर से घिरे हुए भीष्म वन में प्रज्वलित हुए दावानल के समान सूरवीरों को दग्ध करने लगे। उस समय वहां हमने हमने आपके पुत्र दुशासन का अद्भुत पराक्रम देखा। एक तो वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था, दूसरे पितामह भीष्म की रक्षा में तत्पर था। राजन, युद्ध में आपके पुत्र दुशासन के उस पराक्रम से सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। वह समर भूमि में अकेला ही अर्जुन सहित समस्त कुंती कुमारों से युद्ध कर रहा था। वहां पांडव उस प्रचंड पराक्रमी दुशासन को रोक नहीं पाते थे। दुशासन ने वहां युद्ध के मैदान में कितने ही रथियों को रथहीन कर दिया। उसके तीखे बाणों से विदीर्ण होकर बहुत से महाधनुर्धर घुड़सवार और महाबली गजारोही पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाणों से आतुर होकर बहुत से दंतार हाथी भी चारों दिशाओं में भागने लगे। जैसे आग ईंधन पाकर दहकती हुई लपटों के साथ प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार पांडव सेना को दग्ध करता हुआ आपका पुत्र दुशासन अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। कृष्ण सारथी श्वेतवाहन महेंद्र कुमार अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी पांडव महारथी भरत कुल के उस महाबली वीर को जीतने या उसके सामने जाने का साहस किसी प्रकार न कर सका। राजन विजयी अर्जुन ने समरभूमि में दुशासन को जीतकर समस्त सेनाओं के देखते देखते भीष्म पर ही आक्रमण किया। भीष्म की भुजाओं के आश्रय में रहने वाला आपका मदोन्मत्त पुत्र दुशासन पराजित होने पर भी बार बार सुस्ताकर बड़े वेग से युद्ध करता था। राजन, एक सेकंड। अर्जुन उस रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। महाराज उस रण क्षेत्र में शिखंडी वज्र के समान स्पर्श वाले तथा सर्प विष के समान भयंकर बाणों द्वारा पितामह भीष्म को घायल करने लगा, परंतु जनेश्वर उसके चलाए हुए वे बाण आपके ताऊ के शरीर में कोई घाव या वेदना उत्पन्न नहीं कर पाते थे। गंगानंदन भीष्म उस समय मुस्कुराते हुए उन बाणों की चोट सह रहे थे, जैसे गर्मी से कष्ट पाने वाला मनुष्य अपने ऊपर जल की धारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार गंगानंदन भीष्म शिखंडी की वाण धारा को ग्रहण कर रहे थे। महाराज उस युद्ध स्थल में समस्त क्षत्रियों ने देखा, भयंकर रूपधारी भीष्म महामना पांडवों की सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। आर्य उस समय आपके पुत्र ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, तुम लोग समर भूमि में अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो। धर्मज्ञ भीष्म स्वरांगण में तो सब लोगों की रक्षा कर धर्मज्ञ भीष्म सम्रांगण में तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे, अतः तुम लोग महान भय का परित्याग करके पांडवों के साथ युद्ध करो। स्वर्णमय ताल चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज से शोभित होने वाले भीष्म जी हम सबकी रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए यही कल्याणकारी आश्रय और कवच है। यदि सपूर्ण देवता भी एकत्र हो युद्ध के लिए उद्योग करें तो भी वे भीष्म का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर कुंती के महाबली पुत्र तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। उन महात्मा भीष्म का सामना क्या कर सकते हैं। अतः योद्धाओं, युद्ध भूमि में अर्जुन को सामने पाकर पीछे न भागो। मैं स्वयं सम्रांगण में प्रयत्न पूर्वक आज
अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तुम सब नरेश सब ओर से सावधान होकर मेरे साथ रहो। राजन, आपके धनुर्धर पुत्र की ये जोश भरी बातें सुनकर वे सभी महाबली और शक्तिशाली योद्धा रोष में भर गए। वे विदेह कलिंग दासेरक निषाद सौवीर वहल्ली दरद प्रतीच उदीच्य मालव अविशाह सूरसेन शिवी बसाती सालवसक त्रिगर्त अम्बष्ठ और कैकय देशों के नरेशगण उस महायुद्ध में कुंती कुमार अर्जुन पर उसी प्रकार धावा करने लगे जैसे पतंगे प्रज्वलित आग पर टूटे पड़ते हैं। राजेंद्र, उस रणक्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्वी वीर थे और पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगों के समान दौड़ने चले आ रहे थे। महाराज महाबली धनंजय ने दिव्यास्त्रों का चिंतन करके उनका धनुष पर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रों द्वारा सेना सहित इन समस्त महारथियों को जलाकर भस्म कर डाला। जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों के प्रताप से उन सब को दग्ध कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन जब सहस्त्रों बाणों की सृष्टि करने लगे, उस समय उनका गांडीव धनुष आकाश में प्रज्वलित सा दिखाई देने लगा। महाराज, वे सब नरेश बाणों से पीड़ित हो गए। उनके विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। ये सब राजा एक साथ मिलकर भी कपिध्वज अर्जुन के सामने टिक न सके। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो रथी अपने ध्वजों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। घुड़सवार घोड़ों के साथ ही धराशायी हो गए और हाथियों सहित हाथी सवार भी ढह गए थे। अर्जुन की भुजाओं से छूटे हुए बाणों से एवं अनेक भागों में विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओं की सेनाओं से वहां की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। महाराज, उस समय अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर दुशासन पर बहुत से सहायकों का प्रहार किया। वे समस्त लोहमुख बाण आपके पुत्र दुशासन को विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा गए जैसे सर्प बावी में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन ने दुशासन के घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया और विविंसति को भी 20 बाणों से मारकर उसे रथहीन कर दिया। इसके बाद पुनः झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा उसे अत्यंत घायल कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने कृपाचार्य विकर्ण तथा शल्य को भी लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा रथहीन कर दिया। माननीय नरेश, इस प्रकार रथहीन हुए वे सब महारथी कृपाचार्य शल्य विकर्ण दुशासन विविंसति अर्जुन से परास्त होकर समर भूमि में इधर उधर भाग गए। श्रेष्ठ, इस प्रकार 10वें दिन के पूर्वाहन काल में उन महारथियों को पराजित करके कुंती कुमार अर्जुन रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित हुए। महाराज, इसी प्रकार अंशुमारी सूर्य के समान अन्य राजाओं को भी वे अपने बाणों की वर्षा से संतप्त करने लगे और भारत उन सब महारथियों को बाण वर्षा द्वारा विमुख करके अर्जुन ने संग्राम भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच रक्त की नदी बहा दी। रथियों द्वारा बहुत से हाथी तथा रथ समूह नष्ट कर दिए गए। हाथियों ने कितने ही रथ चौपट कर दिए और पैदल सिपाहियों ने सवारों सहित बहुत से घोड़े मार गिराए। हाथी घोड़े तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों के शरीर और मस्तक बीच से कटकर सब दिशाओं में गिर रहे थे। राजन, वहां गिरे और गिराए जाते हुए कुंडल और अंगदधारी महारथी राजकुमारों के मृत शरीरों से सारे युद्ध भूमि आच्छादित हो रही थी। उनमें से कितने ही रथों के पहिए कट गए थे और कितनों के हाथियों ने अपनी सूंडों से पकड़कर धरती पर दे मारा था। कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अश्वों सहित घुड़सवार योद्धा वहां से भाग गए थे। वहां सब और हाथी तथा रथ योद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिए जुए और ध्वजों के छिन्न भिन्न हो जाने से बहुसंख्यक रथ धरती पर बिखरे पड़े थे। हाथी घोड़े तथा रथियों के समुदाय रक्त से ढकी और भीगी हुई वह सारी युद्ध भूमि शरद ऋतु की संध्या के लाल बादलों के समान शोभा पा रही थी। कुत्ते, कौए, गीद, भेड़िए तथा गीदड़ आदि विकराल पशु पक्षी वहां अपना आहार पाकर हर्षनाद करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी। सब और राक्षस और भूतगण गरजते दिखाई देते थे। हार बिखरे पड़े थे। बहुमूल्य पताकाएं सहसा वायु से प्रेरित होकर फहराती दिखाई देती थी। सहस्रों सफेद छत्र इधर उधर गिरे थे। ध्वजों सहित सैकड़ों हजारों महारथी सब और बिखरे दिखाई देते थे। बाणों की वेदना से आतुर हो पताकाओं सहित बड़े बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेंद्र, गदा शक्ति और धनुष धारण किए बहुत से क्षत्रिय सब और पृथ्वी पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाराज, तदनंतर भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुर्धरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्र को समेट लिया। राजन, इसी बीच में मध्यम पांडव श्वेत वाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके अपनी सेना आपकी सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार हमारे 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं।
तो कल फिर हम आगे पढ़ेंगे भीष्म का अद्भुत पराक्रम करते